तो कोनिचिवा मेरे दोस्तों, तो आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ एक कि बहुत दिनों के बाद आ रहा है। मेरे को पता है स्टोरी टाइम ये वाला बहुत दिनों के बाद आया, कम से कम 1 महीना हो चुका है मेरे को पिछली वीडियो डाले। तो ये वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते क्योंकि ये वीडियो भी फिर मैं बनाना भूल जाऊंगा और इसकी एडिटिंग लंबी हो जाएगी। और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है उस जमाने की। तो भाई इस स्टोरी टाइम में होता क्या है, अब तो मैं ये इस स्टोरी टाइम्स की एक पूरी सीरीज लाने वाला हूँ धाकड़ दादी के ऊपर। मेरी दादी बहुत अजीब है, यानी अजीब नहीं है, बहुत ज़्यादा धाकड़ टाइप में है। मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा तुम्हें सुनकर। अगर तुम्हारी भी है तो भाई टैग कर देना नीचे कि मेरी दादी भी ऐसी है। तो मैं तुम्हें ये स्टोरी शुरुआत से सुनाता हूँ। तो हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि हम एक शादी में गए थे जो कि हमारे एक शहर के बाहर एक रिजल्ट था। बहुत ही सही रिजल्ट था वो, बहुत ही सुंदर रिजल्ट है भाई, देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा कतई। तो रिजल्ट था, उस रिजल्ट के अंदर हम थे और उस यानी शादी थी उस दिन, और वो थी रात की शादी। एज़ यूजुअल रात को तो शादी भाई लेट ही ख़त्म होती है। तो उस टाइम हम इतना तो लेट नहीं हुए थे, हम पूरी शादी का इंतज़ार करते नहीं बैठे थे, लेकिन फिर भी हमें 11 से 12 बज गए थे। और उस दिन क्या था कि मेरे पापा थोड़ा काम पे गए हुए थे, तो पापा को शहर के बाहर था रिज़ल्ट, तो इसलिए लेने आना था, जो कि पापा को काम था इसलिए वो लेने नहीं आ पाए। और हमने काफ़ी देर उनका वेट किया। आई थिंक 11 बजे तो उनको आना था और हमने 12 बजे तक उनका वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। एंड इन लास्ट मेरी दादी ने ये प्लान बनाया कि चलो अपने पैदल चलते हैं, कितना तो बाहर है, शहर से ही तो बाहर है, कुछ दूर जाएंगे, इतने को पापा आगे से आ ही जाएंगे। तो हमारा ये प्लान था। तो फिर उस टाइम मैं काफ़ी छोटा था, मैं शायद आई थिंक 8 से 9 साल का होऊंगा, काफ़ी छोटा था आज की उम्र से। आज की उम्र से तो छोटा ही होऊंगा ना यार। तो मैं काफ़ी छोटा था और हम जैसे, तो उन्होंने कहा कि चलो, फिर अपनों ने चल दिए भाई, अपना क्या लेना, अपनों ने कौन से वहाँ उस टाइम रखना था कि पक्ष नहीं इंतज़ार करते हैं, तो ऐसा कुछ तो मैं बोलने नहीं वाला था। तो सिंपल सी बात है, हम चले गए, हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ देर चलते ही हमारे पीछे से एक बंदा आने लग जाता है। बंदा यानी कि वो एकदम अजीब सा था, जैसे नशे में गुत, ऐसे सस्ते नशे करने वाला बंदा लग रहा था वो। और जैसे ही हम रिजल्ट से बाहर निकले थे वो हमारे पीछे पीछे आ गया था। और वो रिजल्ट हाईवे पे है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। वो रिजल्ट है हाईवे पे, जिस हाईवे से हमारा जो टाउन जुड़ता है उसी हाईवे पे वो रिजल्ट है, जो कि हमारे शहर से कुछ 1 किलोमीटर बाहर है, हमारे टाउन से 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर हमें चल के आना था फिर शहर में। फिर उसके बाद हमारा घर भी हमारा काफ़ी अंदर था, यानी हम घर से कम 5 किलोमीटर दूर थे हमारे। तो पैदल चलना तो नहीं था पॉसिबल, पर फिर भी ऐसा होता है ना कि यार कि चलो मंजिल तो मिल ही जाएगी। तो चल दिया भाई साहब। तो पीछे वो पड़ गया वो बंदा, और वो बंदे को हम थोड़ा स्लो हो गए। हमने सोचा कि उसको, जैसे एक तो होता है ना कि यार कि तुम्हारे पीछे बंदा पड़ता तुम उतने ही फास्ट हो जाते हो उससे 2 गुना। लेकिन मेरी दादी की भाई साहब, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी दादी धाकड़ है, उनकी सोच अलग ही काम करती है। तो मेरी दादी थोड़े से कहते कि स्लो हो जाओ तुम, उसको बंदे को आगे निकलने दो, ताकि पता तो चले कि बंदे के इरादे क्या हैं। क्या पता बंदा कोई बात कहने आ रहा हो या फिर ऐसा कुछ, और तुम भागे चले जा रहे हो बाहर। तो वो जैसे ही बंदा आया तो बंदा तो सीधा आगे निकल गया। तो दादी को ऐसा लगा कि यार ये आगे निकल गया, यानी इससे अपने को तो कोई काम नहीं है। लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा पीछे देखने लग गया, जो कि बहुत ही अजीब बात है यार। देखो कोई भी अजनबी तुम्हें पीछे मुड़ के देख रहा है तो तुम्हारे तो दिमाग में यही है ना कि ये चाहता क्या है। और हम 3 अकेले थे, मैं, मेरी दादी और मेरी मम्मी, हम 3 अकेले थे। तो मेरी दादी ने एक प्लान सूझा, मेरी दादी को दिमाग में आया कि अपने एक काम करते हैं, उसको डराते हैं। वो अपने को डराए ना डराए, अपने उसको डराते हैं। तो मैं उस टाइम मेरे पास इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मेरी दादी उसको डराए जा रही है कि पीछे से कोई आ रहा है, वो आ रहा है, वो पीछे से आ रहा है। और वो बंदा भाई साहब तगड़ा भाग गया। वो बंदा ऐसे स्पीड ही तेज़ होगी भाई उसके चलने की, 2 गुना 4 गुना 8 10 गुना स्पीड हो गई उस बंदे की चलने की। जैसे मेरी दादी कहती कि डराते हैं चलो। अरे तो मेरे को समझ में नहीं आता, मेरी दादी वैसे भी धाकड़ है और उनको डराने के आइडियाज़ आ जाते हैं। नहीं तो मेरे दिमाग में तो उस टाइम कुछ नहीं आता, लेकिन मेरी फिर भी दादी को आ गया ये आइडिया कि चलो उसको डराते हैं। और भाई वैसे भी बहुत हॉरर सीन था उस टाइम, क्योंकि देखो यार तुम एक सुनसान हाईवे पे हो जो कि तुम्हारे टाउन से 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर ज़्यादा तो नहीं होता, टाउन की लाइट्स दिख रही होती हैं, लेकिन फिर भी यार ठीक है, दूर है और इधर उधर खेत हैं और एक बंदा तुम्हारा पीछा कर रहा है और उसी को तुम डरा रहे हो। अजीब सी नहीं है ये। और मेरी दादी ने सीधा उसको ऐसे डराते रहे कि वो पीछे से आ रहा है, चल भाग। और ऐसा पता नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा था कि डरा रहे हैं कि चेयर लेटिंग कर रहे, चल भाग मिल्खा भाग।
मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी दादी उसको भगा रही है, पूरा भगा रही है, लेकिन इतने में ही कुछ इस बात 10 मिनट तक मेरी दादी ने उसको भगाया होगा आगे आगे। और वो थोड़ा बागड़ी बोल रहे थे। अब बागड़ी में क्या बोलते हैं, मैं तो मैं चाल चाल वो आगे वो पीछे ना आवे, मैं तेने बता दूँ वो आज जैसी खा जैसी। वही कते ही तगड़ा सीन, वो आ जाएगा खा जाएगा। और दादी को भी नहीं पता कि कोई आ भी रहा पीछे, हमारे पीछे कुछ नहीं, रिजल्ट तक हमारे पीछे कुछ है ही नहीं है। और अभी भी दादी बोल रही है भाग भाग भाग, आ जाएगा खा जाएगा, जो कि बहुत ही अजीब चीज़ थी। और हम उसको डराई जा रहे हैं, और उसके बाद मैंने भी डराना शुरू कर दिया, हाँ हाँ आ रहा है वो आ रहा है। और हमने कुछ देर तक क्या, जैसे ही टाउन का मोड़ आया, यानी मोड़ एक टर्न आया जिससे हमारे टाउन में घुसते हैं, और वो टर्न आते ही पापा आगे से आ गए थे और हम चले गए। और हम जब जा रहे थे तो पापा के साथ जा रहे थे, और जाते जाते ऐसे देखा हमने कि वो बंदा अभी भी भागी वो बंदा अभी भी भाग ही रहा। और भाई ये तो भाई पहली स्टोरी टाइम थी जो कि बहुत ही डल हो सकती है। देखो ये तो स्टोरी टाइम काफ़ी डल है, अभी तो कुछ नहीं है भाई स्टोरी टाइम में। मैं तुम्हें बताता हूँ, इससे भी बहुत तगड़ी तगड़ी स्टोरी सुनाऊंगा मैं इस वाली सीरीज़ के अंदर, धाकड़ दादी, जो कि एक स्टोरी टाइम सीरीज़ होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। कोई सेंस है इस बात की?